दोस्तों, तो जैसे कि हम लोगों ने यहां पर देखे थे, जो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये वीएम के रिस्पेक्ट में क्यूबिक है, और ये जो क्यूबिक का ग्राफ होगा, ये क्यूबिक का ग्राफ डिपेंड करेगा जो हमने टेम्परेचर कितना लिए हैं। तो ध्यान दे, क्या क्या देखे हमने। अगर मेरा टेम्परेचर T ग्रेटर देन TC है, अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो दिस इक्वेशन will give जो तीन रूट हमें क्यूबिक का मिल सकता है, टू इमेजिनरी रूट्स एंड वन रियल रूट। हमें दो इमेजिनरी रूट मिलेगा और एक हमें रियल रूट मिलने वाला है, और ये वाला जो इक्वेशन है वैलिड फॉर T ग्रेटर देन और इक्वल्स टू TC, हम ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, इफ T is less than TC, this equation will give three real roots of Vm। ये हमने पहले बातचीत किए थे, जो बीच में एक जोन आता है जहां पर बेसिकली हमारा प्रेशर और वॉल्यूम साथ में बढ़ रहा था। वो पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली एक गलत चीज है, वो बेसिकली हम लोग मैक्सवेल कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको एलिमिनेट करते हैं। तो थ्री रियल रूट्स ऑफ Vm, तो हम ये बोलेंगे नो सिग्निफिकेंस, हमें इस चीज का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं है। हां, लेकिन अब अगर मैं टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू क्रिटिकल टेम्परेचर हो, अगर मेरा जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल होगा, दिस इक्वेशन विल गिव अस अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इक्वेशन हमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, ग्राफ का नेचर क्या होगा, जो हमारा ग्राफ होगा लाइक y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में जो हमारा तीन रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, थ्री रियल बट कोइंसिडेंट रूट्स। हमारे पास तीन रियल रूट होगा, बट तीनों के तीनों जो है वो हमारे कोइंसिडेंट रूट्स होंगे। तो मान लो जो कोइंसिडेंट रूट है तीनों, जो हमारा इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेट दैट बी इक्वल्स टू Vc। तो हम मान लेते हैं लेट क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Vc, और जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर है वो है हमारा Pc, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है TC, और ये जो Vc है वही हमारा 3 टाइम्स रिपीटेड एंड कोइंसिडेंट रूट्स है। तो ये वाले क्यूबिक का तीनों रूट अगर Vc है, तो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, 3Vc। सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, 3Vc, और सम ऑफ द रूट्स इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, B प्लस R TC अपॉन PC। ये हमारा पहला इक्वेशन है, राइट।
प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा? VC इंटू VC प्लस VC इंटू VC प्लस VC इंटू VC, यानी VC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 3 VC स्क्वायर will be equals to A by PC. Or product of the three roots VC into VC into VC, that will be nothing but VC cube. तो VC cube मेरे पास क्या आ जाएगा? It will be simply equals to AB by PC. तो ये है मेरे पास थर्ड इक्वेशन. तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, VC, PC एंड TC, और मेरे पास 3 इक्वेशन है. तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व टू गेट PC, VC एंड TC. अब बात यह है जो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे. अच्छा, सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड मार दो. अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड मारता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? VC क्यूब बाई 3 VC स्क्वायर, that is equals to VC by 3, and that will come out to be equals to AB by PC divided by A by PC, that will be equals to B. तो VC जो आएगा that will be equals to 3B. अब VC का वैल्यू 3B इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? VC क्यूब मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास? 27B क्यूब. That will be equals to AB upon PC. Now BB is cut. तो PC कितना आ जाएगा मेरे पास? A by 27B square. That is the critical pressure. Right? और अब ये दोनों वैल्यूज को फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो उस फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3VC उसका वैल्यू कितना आएगा? 9B. दैट इज इक्वल्स टू B प्लस RTC बाई PC. राइट? इसको इधर ले जाओ तो RTC का वैल्यू आ जाएगा 8B इंटू PC. PC का वैल्यू क्या है मेरे पास? A बाई 27 ऑफ B स्क्वायर. तो RTC का वैल्यू आ जाएगी 8A बाई 27B. तो R अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, TC मेरे पास आ जाएगा 8A बाई 27RB. तो मेरे पास PC, VC और TC ये तीनों वैल्यूज आ गया है. और ऑब्वियस सी बात है, हमें ये तीनों के तीनों वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे. राइट? और ये तीनों के तीनों वैल्यूज वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैस के लिए ट्रू है. इन जनरल और कोई भी इक्वेशन के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये चीज ट्रू रहेगा, लेकिन वैन डर वाल इक्वेशन के लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो PC, VC और TC है वो हम निकाल सकते हैं. अच्छा चलो और एक काम करते हैं. कैलकुलेट ZC यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस एट द क्रिटिकल पॉइंट. कितना आएगा? ZC का वैल्यू क्या आएगा? It will be simply PC VC upon RTC. राइट? तो ZC का वैल्यू आएगा PC A by 27B square, VC that is 3B, R into TC कितना आएगा? 8A by
27 RB. Okay, so now RR is cancelled, AA is cancelled. अगर हम ध्यान दें तो B भी हमारा कैंसिल हो गया, तो ZC सिंपली आ गया मेरे पास 3/8। और अगर हम ध्यान दें 3/8 जो है वो है हमारा लेस देन 1। तो दो बातों पे यहां पर ध्यान देना है। पहली बात तो हमें याद रखना है इसको। देन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस। हम कौन सा गैस ले रहे हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो हमारा हर रियल गैस के लिए सेम है। एंड दूसरी बात यह है जो ZC है वो लेस देन 1 है, होना भी चाहिए था। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हम उसको लिक्विफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर गैस लिक्विफाई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एट क्रिटिकल पॉइंट real gas is a more compressible than ideal gas। मोर कॉम्प्रेसिबल को हम बहुत बार मोर इजीली लिक्विफाइबल या मोर लिक्विफाइबल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि लॉजिकली हमारा होना चाहिए था। तो ये वैल्यूज हमें याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है जो क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हर गैस के लिए 3/8 होता है और वहां पे रियल गैस आइडियल गैस से ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है। अब वहीं पर अगर मैं इक्वेशन के बारे में देखूं, मान लो हमें यह बोल दिया कंसिडर बर्थोलेट इक्वेशन। अच्छा, बर्थोलेट इक्वेशन क्या होता है? P प्लस अल्फा बाई VM स्क्वायर इंटू T इंटू VM माइनस बीटा इक्वल्स टू RT। यह हमारा बर्थोलेट इक्वेशन है। तो सवाल यहां पर यह है, कैलकुलेट PC, VC एंड TC। कैलकुलेट PC, VC एंड TC। तरीका क्या बताया गया है? हमें क्यूबिक बनाना है और क्यूबिक बनाने के बाद तीनों रूट्स को इक्वल करना है फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप हम यहां पर क्यूबिक बनाएंगे। तो बनाते हैं क्यूबिक। VM स्क्वायर T से मल्टीप्लाई कर दो तो PT VM स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू VM माइनस बीटा RT स्क्वायर इंटू VM स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं PT VM क्यूब माइनस PT बीटा VM स्क्वायर प्लस अल्फा VM माइनस अल्फा बीटा दैट इज RT स्क्वायर इंटू VM स्क्वायर। और अब मैं इसमें क्यूबिक में प्रॉपर बना देता हूं सारे लाइक टर्म्स को एक साथ। सो PT VM क्यूब माइनस PT बीटा प्लस RT स्क्वायर इंटू VM स्क्वायर प्लस अल्फा VM माइनस अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं PT से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास प्रॉपर VM का मोनिक क्यूबिक आ जाएगा, जिसके बाद सम ऑफ द रूट्स वगैरह लिखना काफी ज्यादा आसान रहने वाला है। बीटा RT बाई P VM स्क्वायर प्लस अल्फा बाई PT इंटू VM अल्फा बीटा बाई PT
that is equals to 0. So now we have formed a monic cubic in VM. तो सिंपल सी बात है, at critical point it has 3 real and coincident root, that is equals to VC. इसमें 3 रियल कोइंसिडेंट रूट है जिसका वैल्यू कितना है, VC के इक्वल. सो सम ऑफ द रूट्स 3VC कितना आ जाएगा मेरे पास, बीटा प्लस R TC अपॉन PC. सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, क्या आएगा मेरे पास, VC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, यानी 3VC स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा बाई PC TC. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा मेरे पास, VC क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा बाई PC TC. तो मेरे पास ये 3 इक्वेशन आ चुका है और इन तीनों को अब मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा PC, VC और TC के वैल्यू के लिए. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो तो सीधा ये दोनों टर्म काटते हुए नजर आ रहा है. तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, VC बाई 3 विल बी नथिंग बट बीटा. तो VC विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3 बीटा. तो वैंडरवाल और बर्थोलेट जैसे बीटा और बी सेम होता है तो उन दोनों का जो क्रिटिकल वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन है वो भी एग्जैक्टली सेम ही होता है. तो VC का वैल्यू यहां पर भी जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 बीटा. और अब ये वाला वैल्यू को हमें 2 इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा. तो पहला, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, 27 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बाई PC TC. तो PC TC का वैल्यू आ जाएगा अल्फा बाई 27 बीटा स्क्वायर, पहले ये आएगा. और अब VC का वैल्यू यहां पर 3 बीटा पुट कर दो तो ये हो जाएगा 9 बीटा. 9 बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस R TC बाई PC. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R TC बाई PC मेरे पास आ जाएगा 8 बीटा. तो PC बाई TC मेरे पास आ जाएगा 8 बीटा बाई R. तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन अब आ चुका है. इन दोनों के वैल्यू से मुझे PC और TC का वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी. बेस्ट तरीका मैं देख पा रहा हूं, क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए. तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, PC TC इंटू कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम क्या हो, हाँ सॉरी ये TC है, नीचे PC है, सॉरी. हाँ, तो PC इंटू TC बाई TC इंटू PC अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 27 बीटा स्क्वायर इंटू 8 बीटा बाई R. इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा PC कट होगा और TC स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा 8 अल्फा बाई 27 R बीटा. तो TC जो आएगा मेरे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 8A बाई 27 R बीटा. अंडरस्टूड. ये हमारे पास TC का वैल्यू आ गया. और अब PC निकालने के लिए क्या करूंगा, PC निकालने के लिए सिंपली ये वाला इक्वेशन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं. इन द सेंस, देखो ध्यान दो, PC TC
इंटू पीसी बाई टीसी, मेरे पास क्या आएगा, अल्फा बाई 27 बीटा स्क्वायर इंटू आर बाई 8 बीटा, राइट, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टीसी टीसी कट, तो पीसी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अल्फा आर बाई 216 बीटा क्यूब, तो पीसी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट अल्फा आर बाई 216 बीटा क्यूब, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पीसी। तो मेरे पास पीसी आ गया, मेरे पास टीसी आ गया, मेरे पास वीसी आ गया। तो अगर जेडसी निकालने के लिए बोले तो जेडसी कितना आएगा, सिंपल सी बात है, इट विल बी इक्वल्स टू पीसी वीसी बाई आर टीसी, तो 1 बाई आर इंटू वीसी इंटू पीसी बाई टीसी, राइट। सो 1 बाई आर तो अलग से कर लेते हैं, वीसी का वैल्यू कितना है 3 बीटा, और पीसी बाई टीसी का वैल्यू अभी अभी हमने देखे है कितना, आर बाई 8 बीटा, इट विल बी आर बाई 8 बीटा, तो ZC आर आर कैंसल, बीटा बीटा कैंसल्स, विल बी इक्वल्स टू 3 बाई 8। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं जो हमारा वैंडरवाल का इंटरप्रिटेशन था ZC का, एग्जैक्टली सेम इंटरप्रिटेशन हमारा बर्थोलेट से भी मिला, एंड दिस विल बी अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ गैस टेकन, एंड ऑब्वियसली बात है ZC जो है वो मेरा लेस देन 1 आया है, जो कि ऑब्वियसली बात है आना चाहिए था। तो अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है, डिसिलैरिटी है, ठीक है, क्लैरियट्स होते हैं इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है, राइट। कुल मिला के तुम्हें काम एक ही करना है, जो भी इक्वेशन है उसको वीएम के इक्विवेलेंट क्यूबिक में कन्वर्ट करना है, और इक्विवेलेंट क्यूबिक में कन्वर्ट करने के बाद 3 रूट्स को इक्वेट करना है। अगर मान लो उसमें क्यूबिक से भी आगे का टर्म्स है तो उसके आगे के पॉलिनोमियल को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, और हमें क्यूबिक वाले पार्ट को ही सॉल्व करके जो हमारा पीसी वीसी और टीसी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम सिंपली सम ऑफ द रूट्स, सम टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द फाइंडिंग ऑफ क्रिटिकल कोएफिशिएंट्स। इसके बाद हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या होता है।